नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है। वर्तमान समय में बुजुर्गों यानी वृद्धजनों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है और वर्तमान समय में माता पिता और वरिष्ठ नागरिक के जीवन यापन, उनके भरण पोषण, उनकी देखरेख, चिकित्सा और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी उनकी संतान पर होती है। लेकिन वर्तमान समय में संयुक्त परिवार प्रणाली का दिनों दिन विखंडन होता जा रहा है। यानी कि जो पहले जो है एक संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्य निवास करते थे, अब धीरे धीरे वो संयुक्त परिवार प्रणाली विखंडित होती जा रही है और संतान अपने माता पिता वरिष्ठ नागरिक को छोड़कर अपनी पत्नी बच्चों के साथ अलग निवास करने चले जाते हैं और अपने माता पिता की देखरेख नहीं करते हैं और उनको छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता और वरिष्ठ नागरिक को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनका जीवन अंधकारमय एकाकी हो जाता है और उनके समक्ष खाने पीने, चिकित्सा और तमाम तमाम सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए वो उनको प्राप्त नहीं हो पाती हैं और उनके अभाव में माता पिता और वरिष्ठ नागरिक बहुत ही परेशानियों का सामना करते हैं। भारतवर्ष में वर्तमान में वृद्धजनों की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जीवन प्रत्याशा जो वर्ष 1947 में 29 वर्ष थी, वर्तमान समय में जीवन प्रत्याशा 63 वर्ष है और एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2013 में भारत में वृद्धजनों की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ थी और वर्ष 2030 में वृद्धजनों की जनसंख्या उससे दोगुनी या 19.8 करोड़ होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में जो संतान अपने माता पिता या वरिष्ठ नागरिक को छोड़ देते हैं, उनका परित्याग कर देते हैं और उनकी देखभाल नहीं करते हैं, जिससे माता पिता को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में विधायिका द्वारा एक कानून बनाया गया है। वह कानून जिसका नाम है माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। मैं आपको आज माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के बारे में बताऊंगा कि यदि संतान अपने माता पिता या वरिष्ठ नागरिक को छोड़ देते हैं, उनकी देखभाल सेवा नहीं करते हैं, उनको खाना पीना, चिकित्सा या जो भी आवश्यकताएं उनकी हैं उनको पूरा नहीं करते हैं, तब ऐसी स्थिति में वह माता पिता या वरिष्ठ नागरिक जिनका उनकी संतान द्वारा परित्याग कर दिया गया है, उनके समक्ष कानूनी अधिकार क्या है कि वह किन कानूनी अधिकार का प्रयोग करके अपनी संतानों से अपना भरण पोषण हेतु कार्रवाई कर सकते हैं।
माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि उनकी संतान ने उनका परित्याग कर दिया है या उनकी वो देखभाल नहीं कर रहे हैं, तब वह माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम में भरण पोषण में माता पिता के खाना पीना, चिकित्सा, स्वास्थ्य, उनकी देखभाल, उनके रहने के लिए रिहायशी आवास उपलब्ध कराना और उन सभी आवश्यकताओं को शामिल किया है जो कि उनके जीवन यापन के लिए, उनके भरण पोषण के लिए, उनके कल्याण के लिए आवश्यक है। यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में भी माता पिता के लिए भरण पोषण के बारे में प्रावधान किया गया है, किंतु माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम में माता पिता के अलावा उन वरिष्ठ नागरिक को भी शामिल किया गया है जिनके बारे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में प्रावधान नहीं किया गया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि माता पिता के अंतर्गत कौन कौन लोग शामिल हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में केवल माता पिता के बारे में प्रावधान किया गया है कि माता पिता अपनी संतान से अपने भरण पोषण हेतु कार्रवाई कर सकते हैं, जबकि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम में माता पिता चाहे वह जैविक हों, दत्तक ग्रही हों, सौतेले हों और दादा दादी या उन सभी को शामिल किया गया है जो कि माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति में उत्तराधिकारी हैं या उनके वारिसान हैं या उनकी संपत्ति को प्राप्त करने के कानूनी रूप से हकदार हैं। इस तरह माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम में उनकी संतानों में उनके पुत्र, पौत्र, पौत्री आदि समस्त लोगों को शामिल किया गया है और धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता में उस समय सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है कि जिसके तहत उनके मामले का विनिश्चय किया जा सके, जबकि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम में मामले को निश्चित करने के लिए एक समय सीमा का प्रावधान किया गया है और वह समय सीमा 90 दिन की है। यानी यदि माता पिता वरिष्ठ नागरिक अपने भरण पोषण के लिए कोई कार्रवाई करते हैं तो उसको 90 दिन के अंदर विनिश्चित करना अनिवार्य है। धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता में पारिवारिक न्यायालय या न्यायिक मजिस्ट्रेट मामले का निश्चय करता है, जबकि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम में
उपखंडीय मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में अधिकरण मामले का निश्चय करता है। यानी उपखंडीय मजिस्ट्रेट एसडीएम की अध्यक्षता में जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है वह उस मामले का निश्चय करेगा। और अधिकरण के पास जब कोई मामला आता है तब वह माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक के कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए उस मामले को शीघ्र यानी 90 दिनों के अंदर विनिश्चित करेगा। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यह भी है कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम में पुत्री को भी शामिल किया गया है। यानी यदि माता पिता या वरिष्ठ नागरिक के पुत्र नहीं हैं और उनकी पुत्री है तो माता पिता या वरिष्ठ नागरिक अपनी पुत्री के विरुद्ध भी यदि वह अपने माता पिता का परित्याग करती है, उनकी देखभाल नहीं करती है, कपड़ा खाना पीना उनके रहने की सुविधा इत्यादि नहीं देती है, तब माता पिता वरिष्ठ नागरिक अपनी पुत्री के विरुद्ध भी इस अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको यह बताया कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, माता पिता हैं, यदि उनकी संतान उनका परित्याग करती है, उनकी देखभाल नहीं करती है, तब वह अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करके अपने भरण पोषण हेतु कार्रवाई कर सकते हैं। इस संबंध में मैंने आज आपको इस अधिनियम के बारे में बताया है और यह माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम का फर्स्ट पार्ट है। और इसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा और उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक किस धारा के तहत कार्रवाई कर सकते हैं और किन किन धाराओं में उनके क्या क्या अधिकार हैं और उसकी कार्रवाई की प्रक्रिया प्रोसीजर क्या है। तो दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।